Hello, my dear students. Myself Navneet Bhandari, and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 5 of chapter Electromagnetic Induction. इससे पहले वाले 4 लेक्चर थ्योरेटिकल थे। हमने पढ़ा क्या था, लेंजेस लॉ, फैराडेज लॉ की एक्सप्लेनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स को डीपली समझा था, और हमने पढ़ा था फिर मोशनल ईएमएफ के 2 लेक्चर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंडक्टर को अगर मूव करता हूँ और रोटेट करता हूँ तो ईएमएफ इंड्यूस की जा सकती है। तो आज वाली लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं या इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाऊंगा और अपनी तरफ से कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, राइट। तो जो अब तक आपने पढ़ा है आज वो सभी फॉर्मूलाज एक पेज पर लिख लो, क्योंकि उनको हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे और अपना न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूं कि ये अगर आज लेक्चर आप ढंग से डेडिकेटली इसको देख लोगे, नोट्स बना लोगे, और मुझे नहीं लगता कि ईएमआई का कोई क्वेश्चन आप गलत करोगे इन फ्यूचर, अगर इन कंटेंट में से कुछ टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन पूछा गया कैसे भी घुमा के। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है जो सबसे बढ़िया है, 2013 में आया था। क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ आपके लिए। अ व्हील विद 8 मेटेलिक स्पोक्स, यानी कि एक ऐसा पहिया, मैं पहले बना लेता हूँ यहाँ पर, 8 स्पोक्स है इसके पास, यानी कि एक ऐसा बोल दूं इसको मैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, विद 8 स्पोक्स, अ व्हील विद 8 स्पोक्स, एंड व्हाट वी आर हैविंग हियर, ईच इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है भाई, समझ गए। और इसकी जो स्पीड दे रखी है आपको, वो दे रखी है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब यहाँ पर धोखा ना खा जाना, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है ये रोटेशनल। ये देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 120 चक्कर 1 मिनट में। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं हम। सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। अब यहाँ से देखो म्यू दे रखा है ना, मुझे पता है कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2π/t, है ना। ओमेगा कैसे निकालेंगे हम, एंगुलर स्पीड को कैसे निकाल सकते हैं, टोटल देखो, टोटल रेवोल्यूशन के बाद एंगल कितना स्वेप्ट होगा, 2π, कितना टाइम है टी में, तो ओमेगा क्या हो गया, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π न्यू लिख सकता हूँ। तो मुझे पता लग गया कि जो ओमेगा है वो कितना है बच्चों, यहाँ पर 4π है, राइट, 4π रेडियन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलो जी, इतनी इंफॉर्मेशन से मैं ये यहाँ पर लिख पाया हूँ। अब ये कैसे घूम रहा है, नॉर्मल टू अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नॉर्मल है, और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो है 0.4। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का आपको 0.4 गॉस दे रखा है, इसको टेस्ला में कन्वर्ट करें पहले, 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और दे रखी है कि इस पर्टिकुलर रीजन में एंगल ऑफ डिप कितना है, 60 डिग्री। और मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का निकालना बड़ा आसान है, बी कॉस डिप को हमने फाई लिया था अर्थ मैग्नेटिज्म में। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.4 × 10⁻⁻⁴ कोस 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1/2। तो जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0.2 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गया जिसमें ये व्हील घूम रहा है, ठीक है। इसके बाद हमको ये गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन एक्सेल एंड ड्रीम। तो आपसे पूछा गया कि कितनी इंड्यूस ईएमएफ होगी इस पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ पर, यानी कि सेंटर से लेकर यहाँ तक, ओके। और क्या ये ईएमएफ इफेक्ट होगी अगर मैं नंबर ऑफ स्पोक्स को इंक्रीज कर दूं। तो ये लास्ट बात का जो आंसर है, जो मैं आपको दे चुका हूं मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में, और मुझे नहीं लगता कि कोई गलती करोगे इसमें। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करो बच्चों, फिर मैं सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूं इसके। आप जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसका सोल्यूशन हम कर सके। तो बच्चों आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अब जब ये एक्सेल घूमेगा तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ घूमेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो क्या होती है, BL² ω/2। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये रहा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि 0.2 × 10⁻⁻⁴ L²। लेंथ कितनी होगी ये वाली, जो कि ये है आपके पास टोटल लेंथ। इस लेंथ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितनी लिख सकता हूँ, 50 सेंटीमीटर है ना, तो यानी कि 50 × 50 × 10⁻⁻⁴। ओमेगा कितना निकालना है हमने बच्चों, 4π, तो मल्टीप्लाई बाय 4π। अब मुझे इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना आसान है यार, कोई 10⁻⁻⁴ है, 10⁻⁻⁴ यानी कि 10⁻⁻⁸ तो एज इट इज आ जाएगा। 0.2 यानी कि 2/10
इंटू में 25 इंटू ये हो जाएगा 2500, राइट। साथ में क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, राइट। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 500 इंटू में 4 इंटू में पाई इंटू में 10⁻⁻8। इसको मैं लिख दूं अगर यहाँ पर 5 तो यहाँ पर हो जाएगा +2 और सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 20 पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, ठीक है। अगर इसको चाहो तो पाई की टर्म्स में छोड़ दो, अदरवाइज उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा बच्चों, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 20 पाई इंटू 10⁻⁻6। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपने मिस कर दी, जो ये 2, ये नीचे 2 भी तो होना चाहिए था, तो ये आ जाएगा आपके पास 20/2 पाई इंटू 10⁻⁻6। सोल्व करूँगा तो ये 10 आ जाएगा, यानी कि ये 10 यहाँ पर जाएगा तो कितना बन जाएगा, -5 बन जाएगा ये, तो पाई यानी कि 3.14। तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा बच्चों ये आएगा, इतना इंड्यूस ईएमएफ आएगा बिटवीन रिम एंड एक्सेल। अच्छा, क्या नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं भाई, तुम यहाँ पर अगर 10,000 स्पोक्स भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। नंबर ऑफ स्पोक्स डजंट इफेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ, राइट। वो वही रहेगी जो एक्चुअल में भी इंड्यूस हो रही है एक स्पोक के अबाउट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये स्पोक्स वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना, और स्पेशली इस चीज़ का कि आपको ऐसा बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड इतना है और एंगल ऑफ डिप इतना है। अगर यहाँ पर डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देते तो हमको मेंशन होता है यहाँ पर, तो एंगल ऑफ डिप देने की जरूरत नहीं थी इनको, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, एक जेट प्लेन है जो वेस्ट की तरफ उड़ रहा है, तो दिस इज डायरेक्शन वेस्ट एंड दिस इज द डायरेक्शन ईस्ट, ठीक है, ओके। और इसकी जो स्पीड है वो है 1800 किलोमीटर पर आवर। मैं बोल सकता हूं कि जो सामने की तरफ इसकी स्पीड है वो कितनी है बच्चों, 1800 किलोमीटर पर आवर, ओके गुड, बहुत बढ़िया। और आपको ये बोला गया है कि इसका जो स्पैम ये है, ये जो इसके पंखों की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि एंड ए से लेकर एंड बी, ये कितनी है 25 मीटर, ठीक है। आपको ये बोला गया कि अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना भला 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे दिया इस रीजन में, और ये बोल दिया कि यहाँ पर जो फाई की वैल्यू हो कितने बच्चों 30 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा इसके विंग्स के अक्रॉस। 2 मिनट के लिए आप ये समझो कि क्या आपको नहीं लगता ये एक पर्टिकुलर एक कंडक्टर है जिसको सामने की तरफ खींचा जा रहा है। 2 मिनट के लिए ऐसा समझो कि ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर है जिसको सामने की तरफ खींचा जा रहा है। क्या वेलोसिटी इन विंग्स के परपेंडिकुलर है, राइट। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि देखो मोशनल ईएमएफ तो होगी यहाँ पर, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLV। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा चाहिए होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखो 2 तरह के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, राइट। अब वो 2 तरह के मैग्नेटिक फील्ड कौन से है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा होगा कुछ ऐसे, है ना, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा जो वर्टिकली एक्ट कर रहा होगा कुछ ऐसे। समझ पा रहे हो इस बात को? आपको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आपको वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसके साथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो। मैंने मोशनल ईएमएफ में एक चीज डिटेल में बताई थी, मैंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कंडक्टर ऐसे है, और तो वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वो तो वेलोसिटी के साथ पैरेलल आ गया, यानी कि वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट के, राइट। तो यहां पर आपको अल्टीमेटली क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए B sin phi, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, ये लंबाई कितनी है 25, वेलोसिटी कितनी है सामने की तरफ 1800 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इस सिनेरियो को सोल्व करते हैं। देखो B sin phi, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को काटता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो B कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 5 इंटू 10⁻⁻4, साइन फाई कितना है यहाँ पर साइन 30 डिग्री, तो मल्टीप्लाई बाय चाहो तो साइन 30 लिख दो यहाँ पर, वरना सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ 1/2 साइन 30 1/2 इंटू में 25 मीटर 1800 दे रखा है, इसको आप क्या चाहो तो ऐसा कर सकते हो 5/18 मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए। अब आपको जो अगर आंसर चाहिए तो आंसर आपको कैसे मिलेगा, लो 18 से 18 उड़ा दो 100 पे, यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, राइट
अब आपको ये चीज़ सोल्व करनी है। इट इज़ लाइक 125 इंटू में 25 इंटू में 10⁻³ अब मैं इसको जब सोल्व करूंगा बच्चों तो मुझे लगता है ये मुझे मिलेगा 3125 इंटू में 10⁻³ लेट मी चेक द आंसर, कि यही आंसर मिल रहा है मुझे। यस, आंसर तो कुछ ऐसा ही है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3.125 वोल्ट। तो यानी कि इतना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इन विंग्स के अक्रॉस, राइट। तो ये बात समझने वाली थी कि मैंने हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिया, वर्टिकल लिया, क्योंकि मुझे वो कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए जिसके अबाउट ये परपेंडिकुलर हो। ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो मुझे क्या चाहिए होगा, वर्टिकल। अगर यही एरोप्लेन ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता तो मैं क्या लेता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता। अगर मुझे बोला जाता कि ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, मतलब अगर ये जहाज जो है एयर क्वांटम वाला अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे ट्विस्ट हो जाए तो मुझे क्या चाहिए होगा तब यहाँ पर b/5। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन अच्छा है, जहाज वाला 1-2 बार पहले भी आया हुआ है, बट 2017 में मेरी नज़रों के सामने मैंने इसको खुद देखा है, जो क्योंकि मैंने एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले बच्चों को क्वेश्चन करवाया था और ये मुझे बोर्ड एग्जाम में मिल गया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, राइट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2021 में आने के लायक है। इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है 2021 बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखो एक ऐसा रेक्टेंगल है हमारे पास, पहले इसको ना साफ साफ सुंदर सुंदर ड्रॉ करो। आपको भगवान ने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग दी है, मेरी तरह नहीं दी हैंडराइटिंग गंदी एकदम। तो इसको अपनी सुंदर सी हैंडराइटिंग में ड्रॉ करो कि 2 सिनेरियो है एक्चुअल में, 2 सिनेरियो इन द सेंस कि एक रेक्टेंगल तो वही है, रेक्टेंगल वही है। देखो इसकी जो लॉन्गर साइड है ये है 8 सेंटीमीटर की और जो शॉर्टर साइड है वो है 2 सेंटीमीटर की। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 8 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, और ये रखे कहाँ पर हुए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब यहाँ पर ये बोला गया कि चलो दोनों पे हमने एक स्मॉल कट लगा रखा है। अब स्मॉल कट देखते ही मेरे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि भाई जितना मर्जी जोर लगा लो यहाँ पर करंट नहीं पैदा होगा किसी भी तरह। इंड्यूस करंट की वैल्यू 0 है, नील बटे सन्नाटा, शून्य, खत्म, तबाह, बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, इंड्यूस ईएमएफ आ सकता है। और ऐसा बोला गया है कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 0.3 टेस्ला। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है यार, जो मैंने तुमको शॉर्ट में बता दी। और एक बार ये भी बोली गई है कि एक बार इसको खींच रहे हम इस लंबाई वाली तरफ से, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एक बार खींच रहे हैं ऐसे शॉर्टर साइड से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बाहर। तो यहां पर आपको यह बताना है कि किस केस में इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा टाइम तक लूप के अंदर रहेगी। और दूसरी बात, इंड्यूस ईएमएफ भी बतानी दोनों केस में, क्या अलग होगी कि सेम होगी। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है बच्चों कि मैं इसको ऐसे खींचूं या ऐसे खींचूं? सोचो, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इसको मैं ऐसे खींचूं या ऐसे ऊपर की तरफ खींचूं? तो आंसर है बिल्कुल फर्क पड़ता है भाई। अगर मैं इसको केस 1 नाम दूं, दिस इज केस 1। केस 1 अगर मुझे निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, BLV। अब सोचो जरा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है 0.3, लेंथ कितनी है भाई, लेंथ वो लेते हैं जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो, यानी कि ये वाली लेंथ। ये लेंथ कितनी दे रखी है आपको, टोटल 8 सेंटीमीटर। तो 8 × 10⁻², SI में कन्वर्ट कर दो। और साथ में क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻² मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी हो जाएगी 10⁻² मीटर पर सेकंड, राइट। डिवाइड बाय 100 कर दो। इससे मुझे पता लगा जो इंड्यूस ईएमएफ आई बच्चों वो कितनी आई यहाँ पर, इसको 3/10 लिख लूँ, आ जाएगी 24/10 इंटू 10⁻⁻4। चाहो तो ये लिख सकते हो इंड्यूस ईएमएफ विल बी 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ये पहले वाले केस में आई। अब बात आती है कि कितने टाइम तक रहेगी। देखो इस लूप को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। लूप बाहर तब निकलेगा जब ये 2 सेंटीमीटर वाली आर्म बिल्कुल बाहर निकल जाएगी, और जैसे ये 2 सेंटीमीटर वाली आर्म बाहर निकल रही होगी तो क्या फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। सोचो, अगर ये ऐसे बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाए तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, और जब तक फ्लक्स डिक्रीज होता रहेगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ होगी इसके अंदर। एक बार ये कंप्लीटली बाहर निकल गई तो ईएमएफ गायब हो गई। तो यानी कि आपको टाइम बताना है तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है इसने, 2। अरे डिस्टेंस ट्रैवल कितना, अरे यार देखो ना, सुनो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। आपको टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय में वेलोसिटी या डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय में स्पीड। ये डिस्टेंस कितना है 2, स्पीड कितनी निकाल ली, स्पीड कितनी है 10⁻⁻²। और अच्छा ये भी तो सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, तो 2 × 10⁻⁻²।
खत्म कर दो इसको, तो टाइम कितना रहेगा 2 सेकेंड। तो मुझे ये पता लगा बच्चों कि अगर मैं ऐसे बाहर की तरफ निकालता हूं इसको, तो 2 सेकेंड तक इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ रहेगी। कितनी रहेगी? इतनी। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? 2.4 × 10⁻⁴ वोल्ट। तो ये थी आपकी इंड्यूस ईएमएफ जो बाहर की तरफ खींच रहे हो। कितने टाइम तक रहेगी? टाइम ये रहा 2 सेकंड तक रहेगी। अब सेकंड केस पर आओ। सेकंड केस में देखो आपने इंड्यूस ईएमएफ जो निकालनी है ई परपेंडिकुलर टू विच साइड? परपेंडिकुलर टू दिस 2 सेंटीमीटर साइड। तो जैसे यहां पर लेंथ 8 ली थी, यहां पर लेंथ क्या लूंगा? 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों? जो पहले था 3/10 टेस्ला। लेंथ देखो BLV लगा रहा हूं, यहां पर भी लेंथ कितनी है? इस बार लेंथ लोगे आप कितनी? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻², राइट। और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी वही 10⁻⁻²। जब सोल्व करूंगा तो बच्चों क्या आ रहा है यहां पर? 0.6 × 10⁻⁻4 वोल्ट, राइट। सो दिस इज वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन दिस केस। इससे पता लगता है कि जब भी आप एक बड़ी लेंथ को बाहर की तरफ खींचते हो तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगी। इस केस में देखो लेंथ छोटी सी बाहर खींच रहे थे तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कम हो गई। यहां पर बताने कि कितने टाइम तक इंड्यूस ईएमएफ रहेगी। देखो इस कोयल को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? ये जब 8 सेंटीमीटर की लेंथ बाहर निकल जाएगी तभी इंड्यूस ईएमएफ बंद होगी इसके अंदर। अदरवाइज तो ये जब बाहर निकल रही होगी तो इंड्यूस ईएमएफ होगी। यानी कि इस बार टाइम कितना अपने पास? इस बार टाइम कितना होगा? अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड लगाओ। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 8 सेंटीमीटर का, तो 8 × 10⁻²। स्पीड कितनी है? 10⁻⁻2 है जी। उड़ा दो। इस बार टाइम कितना रहेगा? 8 सेकेंड। यानी कि इसको अगर आप ऐसे खींचोगे तो 2 सेकंड तक इंड्यूस ईएमएफ रहेगी इसके अंदर। अगर ऐसे खींचोगे तो कितने टाइम तक रहेगी? 8 सेकंड तक। ये मैं कैसे जज कर रहा हूं? कितने टाइम तक इसका कंप्लीट एरिया बाहर नहीं निकल जाता, उसके लिए मुझे साइड देखनी होगी 8 सेंटीमीटर। कितने टाइम तक इसका कंप्लीट एरिया बाहर नहीं निकल जाता, उसके लिए साइड देखनी होगी 2 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का एकदम। मेरी तरफ से इसको डन कर लो। ये क्वेश्चन आ सकता है 2021 में। इसको अच्छे से देख लो, कर लो एक बार। तो बच्चों ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मैंने उठाया है अभी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना बच्चों के लिए बड़ा चैलेंज होता है, सोल्व करना आसान है, इसलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग रोड है जिसको रोटेट कर रहे हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकेंड से। अगर आपको रेडियन पर सेकेंड दे रखा है तो डियर स्टूडेंट्स ये ओमेगा दे रखा है आपको 400 रेडियन पर सेकेंड। अगर यहाँ पर रेवोल्यूशन पर सेकेंड होता तो वो म्यू होता। जो म्यू होता है उसकी यूनिट क्या होती है? रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या है? रेडियन पर सेकेंड। अबाउट देखो 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग रोड रोटेट्स विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू रोड पासिंग थ्रू इट्स अदर एंड ऑफ रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद सर्कुलर मेटेलिक रिंग विद मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एक्सिस। मैं इस कहानी को बनाता हूं। पहले देखो मैं काम कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक रोड को बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब जैसे मैं रोड बना रहा हूं और ये रोड रोटेट कर रही है कुछ ऐसे। अच्छा, रोड कैसे रोटेट कर रही है? अबाउट इट्स वन एंड फिक्स, मतलब ऐसे ही, मतलब ये रोड ऐसे रोटेट कर रही है कुछ ऐसे, ऐसे रोटेट कर रही है ये, राइट। और इसकी जो लेंथ है बच्चों कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। अब ये देखो जरा, इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है? सर्कुलर मेटेलिक रिंग से, और उसके एक्सिस के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये यहां पर मैंने एक रिंग अटैच कर दी और ये इसका एक्सिस है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है? ये इस तरह से नहीं, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी, क्योंकि रोड के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, तो रिंग हमने ऐसे अटैच करी, राइट, इस तरह से। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हम ये देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां से हमको पता लगेगा इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। अब इसका एक्सिस क्या हो सकता है? इसका एक्सिस बाहर की तरफ और ऐसे अंदर की तरफ भी बना सकता हूं मैं। दिस इज के कैप एंड दिस इज माइनस के कैप। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मैं बोल सकता हूं अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्रॉस बना दूं मैं ऐसे, इस तरह से मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया इनवर्ड। और क्या अब ये एक्सिस के पैरेलल? तो आंसर है यस। देखो इस रिंग का एक्सिस क्या होगा?
इस रिंग का एक्सिस बाहर की तरफ के कैप और अंदर की तरफ माइनस के कैप, तो मैंने बना दिया यहाँ पर। और अब आपको ये बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी सेंटर से लेकर यहाँ सेंटर तक, राइट। अब यहाँ पर मुझे एक चीज समझनी है बच्चों कि इस पर्टिकुलर सेंटर सी से लेकर डी के बीच में जो इंड्यूस ईएमएफ है मुझे वो निकालनी है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसको निकालने के लिए देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सी अगर ये रोड रोटेट हो रही है तो मेरे को पता है जो मोशनल ईएमएफ है वो ऐसे बना सकता हूँ मैं BLV, राइट। अच्छा BL² ω/2 भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन कंसेप्ट को सीखते हैं। अगर मैं V की बात करूँ, V इस पर्टिकुलर A एंड पर कितना है, V एट एंड A, V का मतलब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वेलोसिटी एट A यहाँ पर क्या होगी 0, क्योंकि V को क्या लिख सकता हूँ मैं L ω, और L की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वेलोसिटी एट A क्या हो गई 0। वेलोसिटी एट एंड B कितना होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर एंड पर लेंथ कितनी होगी यहाँ पर L, तो VB कितना हो जाएगा बच्चों वहाँ पर L ω। अगर सेंटर पे मुझे वेलोसिटी निकालनी तो क्या आपको नहीं लगता ये V एट C ये L ω/2 होगी। इस बात को वैसे मैं घुमा फिरा के कहने के वजह सिंपल भी बोल सकता था कि यहाँ तक की लेंथ कितनी है L ω, तो यानी कि ये किस स्पीड से ये किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही होगी, ओमेगा से रोटेट कर रही होगी, लेकिन ओमेगा से तो ये भी रोटेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी L ω/2, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है V = R ω, R इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है बच्चों L/2 और ओमेगा यहाँ पर। अब L को मैं देखो V मतलब वेलोसिटी को मैं क्या पुट कर सकता हूँ L ω/2, यानी कि यहाँ पर डेवलप होने वाला जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा बच्चों BLV, और V को मुझे क्या लिखना है यहाँ पर BL इंटू में L ω/2, अल्टीमेटली कितना बन जाएगा ये BL² ω/2, यही तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वैल्यू डालूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ मुझे ड्राइव करनी पड़ेगी, वो तो कुदरती यहाँ पर एक्सप्रेशन सीधा सीधा आ गई कि रोटेटिंग द रोड, लेकिन मुझे तो ये पूछा गया था ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस बताओ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। आप ये ना सोचना कि यहाँ तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लगा दिया मैंने, नहीं, यहाँ पर मैं सेंटर से लेकर यहाँ तक के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटर पे इंड्यूस ईएमएफ मैंने निकाल दी कितनी BL² ω/2, राइट। अच्छा ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, देखो इसके लिए ये पता है एक्चुअल में क्या केस बने, अगर इस एंड की बात करूं तो इस एंड के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है BL² ω, अगर मैं निकालता ऐसे, क्योंकि यहां पर जो लेंथ आती है वो कितनी आती L ω आती है ना, L ω/2 की जगह L ω आती, तो यहां पर क्या बनता BL² ω, तो यहां पर कितना बना BL² ω/2, दोनों का डिफरेंस करूंगा तो भी क्या आएगा BL² ω/2 आएगा। देखो दोनों का डिफरेंस BL² ω, यहां पर कितना है BL² ω/2, तो दोनों का डिफरेंस करके भी क्या मिलेगा मुझे BL² ω/2, जो मैंने डायरेक्टली निकाल दिया यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट 0.5, तो यहाँ पर B की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 0.5। लेंथ कितनी लेनी है मुझे यहाँ पर 1/, देखो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, /2। ओमेगा कितना दे रखा है यहाँ पर बच्चों 400, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 400 रेडियन पर सेकेंड में ही है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 5/10 इंटू में 200, इट विल बी 100 वोल्ट, राइट। तो ये चीज़ समझने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सेंटर पे यहाँ पर L की वैल्यू 0, यहाँ पर L की वैल्यू L/2, तो यहाँ के लिए कितना आ गया L ω/2, यहाँ के लिए कितना आता, अगर मैं इस एंड की बात करता, इस एंड के लिए आता, अगर मैं ये हमारे पास C एंड है ना, अगर मैं B एंड की बात करता इसके लिए कितना आता L ω, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रिजल्ट बनता BL² ω, इस पर्टिकुलर रिजल्ट के अकॉर्डिंग BL² ω, राइट। और यहाँ पर कितना आया BL² ω/2। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिफरेंस की, तो इसमें से देखो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस कितना, यानी कि पूरी रोड पे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो रखा है BL² ω/2, राइट। तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था। आंसर क्या आएगा 100 वोल्ट। तो यानी कि इस रिंग से लेकर यहाँ सेंटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो कितना होगा 100 वोल्ट, राइट। तो ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। बच्चों जो ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पे हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है। अगर आप
10 ईयर्स ओपन करोगे तो आपको एक ऐसी फिगर नजर आएगी। क्वेश्चन को पढ़ना जरा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो कहानी कुछ ऐसे है बच्चों, 0 से लेकर B डिस्टेंस तक एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आउटवर्ड है, और आपको दिख रहा है कि मैंने एक फ्रेम रखा हुआ है यहाँ पर जिस पर SR फिक्स एक हमारे पास लेंथ है, और PQ आर्म जो है वो मूवेबल है। इस PQ को मैं बिल्कुल 0 से लेकर 2B तक कहीं पर भी मूव करा सकता हूँ, ठीक है। ये आर्म को मैं अंदर से लेकर बाहर तक कैसे भी मूव करा सकता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में है, इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आपको ये बताना है कि अगर मैं 0 से लेकर 2B तक मूव कराऊं और 2B से दोबारा 0 तक ले आऊं, राइट। प्लॉट अ ग्राफ, मैं मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक्चुअल में क्या पूछा गया है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस का। अगर इस आर्म को, राइट, 0 से लेकर 2B तक मूव कराया जाए और वापस 2B से 0 पर लाया जाए, तो इसके लिए देखो हमारा ग्राफ कैसा हो सकता है। देखो शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। यहाँ पर क्या आ चुकी है? PQ आर्म, यानी कि ये वाली PQ आर्म कुछ टाइम बाद कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। कुछ टाइम बाद कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से दोबारा यहाँ पर और दोबारा यहाँ पर। इस पूरे सिनेरियो के लिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है कि फ्लक्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ क्या होगा। तो मैं आपको सबसे पहले फ्लक्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। आप जस्ट मेरे को कैमरे में इसको लाने दो जरा। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों? फ्लक्स वर्सेस पोजीशन। तो पोजीशन सबसे पहले 0 होगी, फिर कितनी हो जाएगी? B, फिर कितनी हो जाएगी? 2B, और उसके बाद कितनी हो जाएगी? दोबारा से B, और उसके बाद दोबारा से कितनी हो जाएगी? 0। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो कोई गलत बात तो नहीं होगी बच्चों, है ना। इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं। अब ये आप इसको 2 मिनट के लिए ये ना समझना कि यहाँ पर ये तो 0 से शुरू होकर 0 पे आ गया। इसको आपको समझना पड़ेगा। ये x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू 2b, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 0। मतलब ये एक्चुअली मैंने एक डिस्टेंस ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ना लेकर, और 0 का मतलब यहाँ पर क्या है? कंप्लीट मोशन में यहाँ पर वापस ले आया इसको, ठीक है। ऐसे ही प्लॉट करना है ग्राफ आपने, घबराओ ना। अब यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या है? देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, राइट। अब वो तो समझ आ रहा है कि cos 0 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर बाहर। अब यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि ये लेंथ है मान लो L और ये कितनी है B, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड को लिख रहा हूँ B, एरिया को LB। अब देखो मैं एक फैक्टर डिसाइड कर लेता हूँ, जो फ्लक्स हो सकता है वो क्या हो सकता है? BLB, राइट। थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ उसको। जो फ्लक्स हो सकता है वो कितना हो सकता है? BLB। ये मैक्सिमम फ्लक्स है जो हो सकता है, क्योंकि लेंथ और L और B, अब इनमें से कोई चेंज आएगा तो देखो, अगर चेंज मैक्सिमम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मूवेबल क्या है? L, अगर L मैक्सिमम हो जाएगी तो एरिया इतना हो जाएगा मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। जब मैं 0 पर हूँ यहाँ पर, जब L की वैल्यू 0 है, देखो ना यहाँ पर आते ही जब ये फ्रेम यहाँ पर है तो L की वैल्यू 0 है, L 0 पर ये फैक्टर खत्म। तो शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। जैसे ही ये आर्म बाहर की तरफ निकल जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो L की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? B, और आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यानी कि 0 से लेकर B तक जैसे ही आर्म बाहर की तरफ जाएगी, फ्लक्स बढ़कर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये आर्म मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चली गई, राइट। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने से, अच्छा यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जब तक ये आर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है बच्चों, तब तक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकलते ही फ्लक्स चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यानी कि अगर ये आर्म B से 2B जाएगी तो फ्लक्स में कोई चेंज आएगा? तो आंसर है नो। क्या ये 2B से B जब यहां से वापस यहां पर आएगी तो कोई फ्लक्स चेंज होगा? तो आंसर है नो। उसके बाद जब ये आर्म B से दोबारा 0 की तरफ आएगी तो फ्लक्स क्या डिक्रीज होगा? तो आंसर है यस। मैग्नेटिक फ्लक्स देखो यहां पर इसलिए कोई चेंज ना हुआ क्योंकि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या चाहिए? फील्ड लाइंस का इंक्रीज या डिक्रीज होना। यहां पर किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं है, यहां पर किसी भी तरह का कोई फील्ड नहीं है, लेकिन रेक्टेंगुलर फ्रेम तो यहां तक पहुंच गया ना, देखो यहां तक, राइट। रेक्टेंगुलर फ्रेम तो कितने फील्ड, देखो अब आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हो सर यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स तो 0 होना चाहिए, आप ऐसे लाइन सीधी क्यों बना रहे हो? मोस्टली बच्चों का ये प्रॉब्लम होती है। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो बच्चों, ये कैसा रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड कितनी है L और ये लेंथ कितनी है B, ठीक है।
ये एक पूरा रेक्टेंगल यहां तक बना दिया, तो आप क्या बोलोगे कि इसका फ्लक्स क्या है? क्या इसमें से कुछ भी फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकल रही है? अरे फील्ड लाइंस निकल रही है बाहर, देखो कितने एरिया में से बाहर निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड भी कितने एरिया में से निकल रही है? BLB, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इतने एरिया में से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। फ्रेम यहां तक चला गया ना, लेकिन ये थोड़ी कि मैंने पूरा फ्रेम ही बाहर निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड में से। सी, ये फ्रेम अब ऐसा रूप ले चुका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे बाहर निकल रही है, लेकिन फ्रेम यहां तक मैंने इसको लंबा कर दिया, तो क्या फ्लक्स गायब हो गया? नहीं, फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, इससे चेंज फ्लक्स नहीं हो सकता। हाँ, जब ये हम अंदर की तरफ आ जाएगी तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तब फ्लक्स कितना रह जाएगा? तब इतना रह जाएगा। आर्म थोड़ा सा और अंदर आ जाएगी तो फ्लक्स कितना रह जाएगा? तब फ्लक्स इतना रह जाएगा। तो ये मैकेनिज्म समझने वाली बात है कि वाई दिस कांस्टेंट, बिकॉज जब ये आर्म एक बार बाहर निकल गई तो फ्लक्स फिक्स हो गया, इससे ज्यादा फ्लक्स इंक्रीज नहीं हो सकता। तो इसलिए जो फ्लक्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा बच्चों, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं, देखो जब तक आर्म 0 पर है तो फ्लक्स 0, आगे बढ़ी फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, B पर पहुंची फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, वापस गई फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, वापस आई फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, अंदर वापस आई फ्लक्स डिक्रीज, एंड जब वापस टकरा गई तो 0। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि भाई दिस इज द फ्लक्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेकंड ग्राफ मुझे प्लॉट करना है इंड्यूस EMF वर्सेस एक्स का, तो ये भी बनाकर देख लेते हैं भाई लोग। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो इंड्यूस EMF क्या हो सकती है, या तो BLV हो सकती है या -BLV हो सकती है, क्योंकि ये मोशनल EMF है, ठीक है। अब जब फ्लक्स इंक्रीज होगा, सुनो जरा ध्यान से, जब फ्लक्स इंक्रीज होगा, ये इसलिए इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहां पर अगर मैं ये बात करूं, इंड्यूस EMF क्या होगी? d∅dt होती है कहीं ना कहीं, है ना। d∅dt का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इनटू में dA/dt, लेकिन नेगेटिव साइन भी तो लगाते हैं लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग। अगर dA/dt पॉजिटिव है, समझना इस बात को, अगर dA/dt पॉजिटिव है, क्या जब ये आर्म बाहर की तरफ जा रही है, क्या dA/dt एक पॉजिटिव चेंज है? आंसर है यस। अगर dA/dt एक पॉजिटिव चेंज है तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव, यानी कि 0 से लेकर B तक जो इंड्यूस EMF है बच्चों वो क्या रहेगी? नेगेटिव। वाई? इस बात को समझ लो अभी, क्योंकि E क्या होता है? -d∅dt, और जब मूवमेंट 0 से लेकर B तक है, जब मूवमेंट 0 से लेकर B तक है तो एरिया इंक्रीज कर रहा है। अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं? dA/dt, और साथ में आगे B आ जाएगा, तो dA/dt पॉजिटिव फैक्टर, लेकिन माइनस साइन तो अभी भी बाहर है, तो यानी कि जो इंड्यूस EMF है बच्चों वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब B से लेकर वापस B तक, मतलब ये देखो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या है? d∅dt क्या है? 0, यानी कि देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। व्हाई? बिकॉज जब ये B पर आ गई एक बार आर्म, यहां से यहां तक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ, तो E नेगेटिव। जब ये आर्म यहां पर जाएगी तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं, ये आर्म वापस यहां पर आएगी तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं, तो यानी कि कोई इंड्यूस EMF नहीं बिड़ू, यहां पर B से लेकर 2B तक कुछ भी नहीं, और वापस B पर कुछ भी नहीं, यहां तक कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आर्म अंदर की तरफ आएगी, भाई एरिया डिक्रीज हो रहा है, अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो देख फॉर्मूला, -d∅dt, यानी कि B dA/dt, माइनस साइन बाहर है ना अभी, अब ये dA/dt भी तो नेगेटिव नेचर का आ गया। देयर इज डिक्रीज इन एरिया विद द टाइम, अगर देयर इज डिक्रीज इन एरिया विद द टाइम देन यू विल राइट दिस इज पॉजिटिव EMF, तो यू विल गेट लाइक दिस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। इंड्यूस EMF के लिए देखो ग्राफ ऐसा है, और फ्लक्स चेंज के लिए ग्राफ ऐसा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, सोचो जरा कितने कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ पर। ये चेंज इन एरिया विद द टाइम का कंसेप्ट देख लो कितना खतरनाक है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको जो टाइप्स कराई है क्वेश्चन की, बड़ी सिलेक्टेड टाइप्स कराई है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं करना। अब 10 ईयर्स उठाकर देखना और क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट कर दो। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो बच्चों अब आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2015 में आया था ये, और यही आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको कर पाओगे। दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट आप इसको कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.1 टेस्ला, राइट। यहाँ पर एक स्क्वायर लूप है बच्चों जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, और ये इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड रीजन टोटल 80 सेंटीमीटर रीजन के अंदर है, यहाँ से ही, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मैग्नेटिक फील्ड की लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि अगर ये लूप यहाँ से चलना स्टार्ट करे
और इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाए, तो इसके लिए फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, पहला। इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, दूसरा। और इसके अंदर पैदा होने वाला मैक्सिमम इंड्यूस करंट क्या होगा अगर इस स्क्वायर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको वाक्य में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं बच्चों ये 4-5 तरह की प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में ले रहा हूँ, और जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो हम कुछ और प्रॉब्लम्स को उठाएंगे। एक्चुअली लेंजेस लॉ से रेलेवेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल्स बन सकते थे वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस मतलब 4-5 और कराना वो समझदारी वाली बात नहीं है, इससे फिर आप क्या घर पे ट्राई करोगे, राइट। तो यही क्वेश्चन आज के लिए सफिशिएंट है। अगला लेक्चर को और ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद के लिए दे रहा हूँ कि भाई 10 ईयर्स उठाओ और क्वेश्चंस फोड़ने स्टार्ट कर दो। अगला लेक्चर रहेगा टॉपिक पर, उससे अगला लेक्चर टॉपिक पर, उससे अगला लेक्चर भी टॉपिक पर, और एंड में एक वीडियो। कोशिश रहेगी कि 24 या 25 तक इस लेक्चर को, इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूँ आपके लिए, राइट। तो सुबह के लगभग 4-5 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। रात के इस वक्त 12 बज चुके हैं तकरीबन। और ठीक है बच्चों, कल से यहाँ पर लॉकडाउन लग गया, शनिवार संडे अपने अपने घरों में रहो। केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट आपकी पढ़ाई बिल्कुल ऐसी चलती रहनी चाहिए। लाइव क्लासेस में मैं आपके लिए आता रहता हूँ। यूट्यूब पर आप पढ़ ही रहे हो तो आपके पास डबल मौका है एक ही चीज़ को समझने का। तो चैनल को अगेन सपोर्ट करते रहो। शायद मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी अगली वीडियो जब तक अपलोड होगी इसमें 600 सब्सक्राइबर हो जाए, बट अभी मेरे ख्याल से 593 सब्सक्राइबर है। तो थोड़ा सा चैनल की तरफ ध्यान दो, जहाँ पर जिसका भी फ़ोन मिले, जस्ट आपने क्या टाइप करना है, क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स, और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। दुआओं में याद रखूँगा आप लोगों को मैं। और ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। हैव अ ग्रेट डे।